अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। हम लोग कर रहे हैं हिस्ट्री के बाब नंबर 3 सियासी मसालत के लिए कोशिशें, यानी हिंदू और मुसलमानों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सी कोशिशें की गई, जिसमें हम लोगों ने कल बड़ा तजावीज़ दिल्ली यानी दिल्ली में तजावीज़ कायदे-ए-आज़म ने पेश की थी ताकि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम हो सके। फिर हमने साइमन कमीशन के बारे में पढ़ा, लेकिन ये नाकाम हो गया था क्योंकि इसमें कोई हिंदुत्व रुकन शामिल नहीं था। तो जब ये साइमन कमीशन में नाकाम हो गया तो फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि आप खुद यानी मुस्लिम लीग कांग्रेस मिल के खुद ही किसी बात का हल निकालें और हमें बता दें ताकि हम लोग आईनी इस्लाहात को नाफिज कर दें। तो आज हम लोगों ने पढ़ना है नेहरू रिपोर्ट और मुस्लिम लीग पे इसका रद्द-ए-अमल और कायदे-ए-आज़म के 14 नकात। तो जब ऊपर हम लोगों ने साइमन कमीशन में पढ़ा कि जब ये नाकाम हो गया तो फिर अंग्रेज़ों ने कहा कि कुछ खुद ऐसा कोई दस्तूर बनाए जिस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हों। तो नेहरू रिपोर्ट भी उसी का हिस्सा है कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, ठीक है जी। वो आई थी बुलाई गई थी फरवरी 1928 में दिल्ली में। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई थी, यानी तमाम जमातों आल मतलब तमाम पार्टीज़ मतलब जमातें, तो तमाम सियासी जमातों की कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई थी फरवरी 1928 में दिल्ली में। लेकिन किसी भी बात पर समझौता नहीं हो सका था। तमाम सियासी जमातों को अपने अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी का मौका फराहम करने के लिए इजलास मुलतवी यानी इजलास को मुलतवी कर दिया गया कि दोबारा तमाम सियासी जमातें अपने अपने मौक़िफ़ को देख लें और नज़रसानी कर लें। कॉन्फ्रेंस का दोबारा इजलास बम्बई में हुआ। इस इजलास से पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसकी सदारत की थी और फिर एक कमेटी भी कायम की थी, इनकी सरबराही में की गई थी, और जिसमें सर अली इमाम और शुएब कुरैशी ने मुसलमानों की नुमाइंदगी की। इस कमेटी की रिपोर्ट जो है नेहरू रिपोर्ट के नाम से मशहूर है। देखिए हम नेहरू रिपोर्ट थी क्या, अब हम लोगों ने सुना आपने माइंड में रखा तजावीज़ दिल्ली में क्या चीज़ थी कि सिंध को बम्बई से अलहदा करें और सरहद और बलूचिस्तान में दूसरे सूबों की तरह आईनी इस्लाहात नाफिज करें, मरकज़ी असम्बली में मुसलमानों को एक तिहाई नशिस्तें दी जाएँ। अब नेहरू रिपोर्ट इससे टोटली अपोजिट थी। जुदागाना इंतखाबात का असूल ख़त्म किया जाए। जुदागाना इंतखाब आपको कल भी बताया था, मज़हब की बुनियाद पर नुमाइंदों का इंतखाब करना। तो कायदे-ए-आज़म ने बात की थी जहाँ मुसलमान तादाद में कम है वहाँ उनको आबादी के लिहाज से सीट्स दी जाएँ, लेकिन कांग्रेस इसका जो ये मुतालबा था इसको मुस्तरद कर दिया था। जुदागाना इंतखाबात का असूल ख़त्म कर दिया जाए। असम्बली में मुसलमानों के लिए सीट्स मखसूस ना की जाएँ। जहाँ मुसलमान अक़लियत में तादाद में कम है उन सूबों में सूरत तवाज़ुन बरकरार, सूरत तवाज़ुन यानी बराबरी का असूल कायम ना रखा जाए। मरकज़ में मुसलमानों को एक तिहाई की बजाय एक चौथाई नशिस्तें दी जाए। अब जब नेहरू रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग का रद्द-ए-अमल क्या था, ये आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट जो हिंदुओं की ज़हनियत खुल के सामने आ गई, चूँकि ये सिफारिशें मुसलमानों के मफादात के खिलाफ थी। मुसलमानों ने महसूस किया अगर वो इन तजावीज़ को यानी नेहरू रिपोर्ट की जो तजावीज़ हैं ऊपर इनको कबूल कर लेते हैं तो वो हमेशा के लिए हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे। तो नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ मुसलमान मुत्तहिद यानी इकट्ठे हो गए और दिल्ली में सर आगा खान की सदारत में आल पार्टीज़ मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस यानी जो नेहरू रिपोर्ट के दौर में बुलाई गई थी ना, जब नेहरू रिपोर्ट पेश हुई थी वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, तमाम बरसगीर की सियासी जमातें। तो जब मुस्लिम लीग ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी वो आल पार्टीज़ में सिर्फ मुस्लिम लीग यानी मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ सूबों में जो मुसलमानों की जो जमातें थी उन्होंने इकट्ठी हुए थे यानी उन्होंने शिरकत की थी। तो आल पार्टीज़ मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई थी 31 दिसंबर 1928 से 1 जनवरी 1929 तक। तो कायदे-ए-आज़म ने इस समझौते की वजह से ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी है कि नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायदे-ए-आज़म ने कितनी तरमीम पेश की थी, 4। तो कायदे-ए-आज़म ने समझौते की गर्ज से नेहरू रिपोर्ट में 4 तरमीम पेश की थी और उन तरमीम 4 में से 3 का ताल्लुक मुसलमानों से था, लेकिन कांग्रेस और नेहरू ने इन्हें ठुकरा दिया। कायदे-ए-आज़म ने कहा हिंदू मुसलमानों के रास्ते अलग अलग हैं। तो कायदे-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में 14 नकात पेश किए थे। तो 14 नकात 28 मार्च 1929 में मुस्लिम लीग का इजलास दिल्ली में हुआ। कायदे-ए-आज़म ने मुसलमानों को नुक्ता नज़र से रहनुमा उसूलों का खाका बनाया और बाद में यानी तमाम मुसलमानों का नुक्ता नज़र को जाना और उसको मद्देनज़र रखते हुए 14 नकात पेश किए थे। तो जो तारीख़ 14 नकात के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। 14 नकात में आज हम लोगों ने उसके 4 नकात पढ़ने हैं। पहला क्या, आइन वफाकी तर्ज का होगा, तो हेडिंग भी बन सकती है वफाकी आइन, जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाएगी, यानी ज़्यादा इख्तियारात सूबों को हासिल होंगे। जैसे अब पाकिस्तान है, मरकज़ यानी इस्लामाबाद अगर किसी दारुल हुकूमत में नहीं आता तो हमारे 4 सूबे हैं, तो सूबों को अगर ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं, मरकज़ से ज़्यादा इख्तियारात सूबों के पास, इसे हम कहेंगे वफाकी आइन यानी वफाकी तर्ज का आइन। तो तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी, यानी तमाम सूबों को एक ही असूल अपनाया जाएगा और इस असूल के मुताबिक सब तमाम सूबों को दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी। तमाम मजालिस कानून साज बोलते हैं कानून बनाने, तो मजालिस कानून साज यानी कानून बनाने वाली मजालिस। और दूसरे दौर में अक़लियतों को भी नुमाइंदगी, अक़लियत मतलब जो तादाद में कम है उनको भी मजलिस कानून साज में नुमाइंदगी दी जाएगी और ये ख्याल रखा जाएगा कि कोई अक्सरियत अक़लियत में ना बदले। मरकज़ी मजलिस कानून साज में मुसलमानों की नुमाइंदगी 1/3 से कम नहीं होगी। तो इसमें साथ हम लोगों ने
पढ़ा नेहरू रिपोर्ट के बारे में, उसकी तजावीज़ हम लोगों ने पढ़ी, मुस्लिम लीग का इस पर रद्द-ए-अमल पढ़ा, कायदे 14 नकात के पहले हमने 4 नकात पढ़े। यानी बुक का आपका पेज नंबर है 38 की लास्ट लाइन, और 39 जो है वो पेज आप लोगों ने कंप्लीट अच्छे तरीके से याद करना है।